नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो देश के अलग अलग इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। कई इलाकों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां कहां पर बादल छाए हुए हैं, किन किन इलाकों में बारिश हुई है, अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, इसको लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है, सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो सबसे पहले आप देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से बादलों की आवाजाही हो रही है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में इस समय ज़बरदस्त तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो हम कह सकते हैं झारखंड के साथ साथ बिहार के कई इलाकों में ज़ोरदार बादलों की आवाजाही बनी हुई है। और उत्तरी छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी बादलों की धमाचौकड़ी जारी है। तो एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं कि इस समय बादलों की आवाजाही बनी हुई है। एक इसी के साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर भी बादलों की आवाजाही ज़ोरदार तरीके से बनी हुई है। अगर वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी देखी जा रही है वो हम कह सकते हैं कर्नाटक के कोस्टल इलाके में देखी जा रही है, और कर्नाटक से लगे हुए केरल के इलाकों में एक्टिविटी बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर इस समय की ये स्थिति है। और अभी अगर हम देखें कि किन किन इलाकों में इस समय बिजली कड़क रही है, यानी इस समय किस तरीके की लाइटनिंग चल रही है, अगर हम उसको देखना चाहें तो आइए हम आपको दिखाते हैं किन किन इलाकों में बिजली कड़क रही है। तो यहाँ पर जहाँ पर बिजली कड़क रही है, अगर उन इलाकों की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ज़ोरदार एक्टिविटी जो चल रही है भारत में वो जम्मू कश्मीर के आसपास चल रही है। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख सकते हैं एक बड़े इलाके में ज़ोरदार लाइटनिंग चल रही है। इसके अलावा देखें तो पाकिस्तान के इलाके में जो है यहाँ पर लाइटनिंग चल रही है। पंजाब का इलाका है जहाँ पर ज़ोरदार ज़बरदस्त तरीके से लाइटनिंग हो रही है, और ये थोड़ी देर बाद हम कह सकते हैं उत्तरी राजस्थान के इलाके में पहुंच जाएगी। तो ये क्लाउड का जो मूवमेंट है उत्तरी राजस्थान तक जाएगा, और साथ ही साथ हरियाणा और राजस्थान का जो लगा हुआ इलाका है और राजस्थान वाले इलाके में हम कह सकते हैं ज़ोरदार तरीके से लाइटनिंग चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर गोरखपुर और समस्तीपुर के आसपास ज़ोरदार जो है लाइटनिंग चल रही है, क्लाउड ज़बरदस्त तरीके से उठा हुआ है। और यहाँ पर देखें तो हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक्टिविटी है, ज़ोरदार एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी आने वाले दिनों में और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो वहाँ सुंदरवन के इलाके में एक्टिविटी है। तो ये एक बड़े इलाके में इस समय लाइटनिंग का हम कह सकते हैं दौर चल रहा है, और जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे ये लाइटनिंग तेज़ होती हुई चली जाएगी। तो आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि किन किन इलाकों में किस किस तरीके से बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में भारी बारिश हुई है, यानी अच्छी खासी बारिश हुई है। आइए सैटेलाइट में देखते हैं कि इस समय वहाँ क्लाउडिंग की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर क्लाउडिंग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस इलाके में यानी बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए किस तरीके से क्लाउडिंग है। अलग अलग जगहों की हम बात करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहराइच के ऊपर बादल छाए हुए हैं, ठीक ठाक बादल हैं, और साथ ही साथ श्रावस्ती में ज़बरदस्त तरीके से क्लाउडिंग है। बलरामपुर के आधे हिस्से में जो है क्लाउडिंग है, और यहाँ पर बादलों की धमाचौकड़ी बनी हुई है। सिद्धार्थनगर की बात करें, महाराजगंज की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी क्लाउडिंग है। साथ ही साथ बस्ती में भी हम कह सकते हैं बादलों की धमाचौकड़ी जारी है, गोंडा में जारी है, और बाराबंकी के एक इलाके में यहाँ पर क्लाउडिंग है। साथ ही साथ सीतापुर में भी जो हिस्सा बहराइच से लगा हुआ है वहाँ पर अच्छी खासी क्लाउडिंग देखी जा रही है। लखीमपुर की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क के आसपास हम कह सकते हैं कि इस समय बादल छाए हुए हैं, और कई इलाकों में हल्की बारिश भी होने की संभावना है, और हो सकता है कहीं कहीं चल भी रही हो। बाराबंकी हो गया। साथ ही साथ फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद में लगातार रह रहकर बादल बरस रहे हैं। अम्बेडकर नगर में भी यही हाल है। संत कबीर नगर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी बादलों की आवाजाही है। गोरखपुर में यही स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ देवरिया की बात करते हैं तो देवरिया में भी बादलों की आवाजाही ज़ोरदार तरीके से है, और सिवान की बात करें तो सिवान में भी
ज़बरदस्त तरीके से बादलों की आवाजाही है मुजफ्फरपुर में, यानी बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, इन सारी जगहों पर हम कह सकते हैं अच्छी खासी क्लाउडिंग है। सहरसा में भी यही स्थिति है। साथ ही साथ समस्तीपुर की बात करें तो वहाँ पर भी, छपरा और नालंदा में भी जो है हम कह सकते हैं क्लाउडिंग है इस समय। जहानाबाद में क्लाउडिंग है, गया में बादलों की आवाजाही है और नवादा में भी यही स्थिति बनी हुई है। तो ये जो है क्लाउडिंग की स्थिति है। मिर्ज़ापुर की बात करें तो मिर्ज़ापुर में भी हम कह सकते हैं कि क्लाउडिंग है, ज़ोरदार तरीके से बादल छाए हुए हैं। इसी तरीके से सोनभद्र ज़िले में भी ज़ोरदार तरीके से क्लाउडिंग है। और कौशाम्बी की बात करें, चित्रकूट की बात करें तो इन सभी जगहों पर बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। और एक और चीज़ हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जब आप इस मैप को देखते हैं तो इसमें तमाम चीज़ें आपको नज़र आती हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं और बादलों को आप यहाँ पर देख सकते हैं और कश्मीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लाउडिंग है। और ये क्लाउडिंग हम कह सकते हैं लगातार होती हुई एक्टिविटी को दिखा रहा है। अगर पिछले 24 घंटे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि बहराइच में 10.4 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, यानी बहराइच में खूब ज़ोरदार बारिश हुई है। बहराइच, आपको हम बहराइच दिखाएंगे भी, ये देखिए बहराइच में हम कह सकते हैं 10.4 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। साथ ही साथ गोरखपुर में बारिश हुई है 73 मिलीमीटर की। गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोरखपुर में जो है अच्छी खासी बारिश हुई है। साथ ही साथ गाजीपुर की अगर हम बात करते हैं तो गाजीपुर में भी ज़बरदस्त तरीके से बारिश हुई है। गाजीपुर में यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भारी बारिश है, 76 मिलीमीटर की बारिश है। और इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर में बड़ी अच्छी बारिश हुई है। महाराष्ट्र चलते हैं, आपको महाराष्ट्र का इलाका दिखाते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में बारिश चल रही है। तो महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं चंद्रपुर में अच्छी खासी बारिश हुई है। और यहाँ पर और जगहों की अगर हम बात करते हैं तो नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, इन सारी जगहों पर बादलों की धमाचौकड़ी बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर और जगहों, चंद्रपुर की हम बात कर रहे हैं तो चंद्रपुर में अच्छी खासी बारिश हुई है। चंद्रपुर की अगर हम बात करें तो चंद्रपुर में यानी विदर्भ में 78 मिलीमीटर यानी 78 मिलीमीटर बारिश हुई है। और इसी तरीके से कोस्टल कर्नाटक में अच्छी बारिश बताई जा रही है, मैंगलोर में अच्छी बारिश बताई जा रही है। तो यहाँ एक बड़े इलाके में अगर हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में आप यहाँ देख सकते हैं कि कई इलाकों में बादल हैं और ज़ोरदार तरीके के बादल हैं। गुंटूर की बात करें, गुंटूर में भी यहाँ क्लाउडिंग देखी जा सकती है। तेलंगाना के नलगोंडा में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की क्लाउडिंग है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत लोगों की शिकायत होती है कि मध्य प्रदेश नहीं बता रहे हैं आप, बाकी सब बता रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जब बहुत एक्टिविटी नहीं चल रही है तो लगता है कि हाँ बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर कई इलाकों में इस समय आप एक्टिविटी देख सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के दुर्ग में देख सकते हैं, राजनांदगांव में है, बालाघाट में भी एक्टिविटी है, लेकिन बालाघाट का एक बड़ा इलाका जंगल का इलाका है। और साथ ही साथ देवास और सीहोर में हम कह सकते हैं क्लाउडिंग है। अब यहाँ पर किस तरीके की बारिश हुई नहीं हुई ये यहाँ के आंकड़े देखकर ही समझ में आएगा। इंदौर और उज्जैन, रतलाम, इन सभी जगहों पर इस समय जो है क्लाउडिंग दिख रही है। और यहाँ पर एक और चीज़ हम देखना चाह रहे हैं, कोरिया, सरगुजा, ये सारे इलाके जो है छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। इसी तरीके से झांझगीर, चंपा और रायगढ़, इन इलाकों में भी क्लाउडिंग है। तो एक बड़े इलाके में सिद्धि में क्लाउडिंग है, साथ ही साथ कोरिया में क्लाउडिंग है। रीवा में की बात करें तो यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है। तो एक बड़े इलाके में अब बादलों की आवाजाही है। बस्तर की बात करें तो बस्तर के ऊपर क्लाउड छाए हुए हैं। और कांकेर की बात करें तो वहाँ पर भी कांकेर में भी जो है बादल छाए हुए हैं। तो ये सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ज़ोरदार क्लाउडिंग है। कोरापुट की बात करें, ये उड़ीसा में पड़ता है, तो इन सब जगहों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इस समय कश्मीर की, क्योंकि कश्मीर में एक्टिविटी है, आज की अगर हम बात करें तो आज एक्टिविटी वहाँ पर है कश्मीर में। और कश्मीर के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं कि आपको एक्टिविटी नज़र आएगी। तो कश्मीर में किन किन इलाकों में एक्टिविटी है अगर हम उसको देखें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में एक्टिविटी है, यानी वैली में भी आपको एक्टिविटी नज़र आएगी। और मौसम विभाग ने कहा है कि चाहे वो पुंछ हो, बड़गाम हो,
या हम कह सकते हैं रजौरी हो, उधमपुर हो, इन सारी जगहों पर एक्टिविटी रहेगी। कुपवाड़ा में भी एक्टिविटी रहेगी, साथ ही साथ श्रीनगर में भी और बारामूला में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में क्लाउडिंग कई इलाकों में रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे हम कह सकते हैं बारिश होने की संभावना नहीं। गिलगिट की बात करें, गिलगिट जो है भारत का हिस्सा है। गिलगिट पर यहाँ पर क्लाउड छाए हुए हैं, तो एक बड़े इलाके में क्लाउडिंग है, पुंछ में है, रजौरी में है, और ये क्लाउडिंग एक्टिविटी लगातार बढ़ती चली जाएगी। लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल और स्पीति पर भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। तो इसी तरीके से अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो भटवारी, जोशीमठ, मुनस्यारी, इन सारी जगहों पर आपको क्लाउडिंग नज़र आएगी। तो पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में बारिश हुई है। कुछ इलाकों में हम कह सकते हैं लोगों को लग रहा होगा कि जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं है, लेकिन मानसून की जब हम बात करते हैं तो मानसून कई इलाकों में खास तरीके से बरसता है, और हर एक मानसून की अगर हम बात करें तो अपने आप में उसका एक अलग कैरेक्टर होता है। यानी हर एक मानसून अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी होता है। कोई भी मानसून पिछले मानसून को दोहराता नहीं है। चाहे आप एक यूजुअल वे देख सकते हैं कि हाँ ये पैटर्न होता है, यहाँ पहले आता है इसके बाद यहाँ पर जाता है, लेकिन कोई कहे कि पिछले वाले मानसून की तरह ही ये मानसून है, ऐसा नहीं है। यानी मानसून जुड़वा नहीं होते हैं, यूनिक होते हैं, अपने आप में पूरी पर्सनालिटी होते हैं। हर साल का मानसून अपने आप में अलग होता है। इस साल का भी मानसून अपने आप में अलग है, पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि जिस तरीके से मई और जून का महीना ठंडा रहा है, उसके बाद कई इलाकों में अच्छी बारिश होना, और फिर अभी की अगर हम बात करते हैं तो अभी फ़िलहाल मानसून थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन ये फिर जोर पकड़ेगा और कई इलाकों में अच्छी बारिश देगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।